हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज़ वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ अपनी मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स आप सबके साथ। एक सिंगल मेकअप, सिंगल ड्रेस और 3 डिफरेंट लुक्स। ये सारे लुक्स आगे आने वाली है दिवाली, तीज, रक्षाबंधन, कोई शादी का फंक्शन, मेहंदी, संगीत, या फिर अगर आप न्यूली वेडिड हैं तो रिसेप्शन, मुंह दिखाई, इन सारे फंक्शंस पे आप ये सेम लुक, सेम मेकअप कर सकते हैं। ट्राई विद योर ग्रीन साड़ी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना फेस वॉश करके मैं अप्लाई करने वाली हूँ एलोवेरा जेल, और 10 मिनट के बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस ऑरेंज करेक्टर से अपने डार्क सर्कल्स और मेरे फेस पे जो पिंपल है एक, उसके ऊपर मैं ये अप्लाई करने वाली हूँ अच्छे से। आईब्रोज को शेप देने के बाद अब मैं लगाने वाली हूँ कंसीलर। सबसे पहले मैं अपने आई मेकअप करने वाली हूँ, उसके बाद मैं फेस का बेस जो है वो प्रिपेयर करूँगी। तो मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है अपने पूरे आई एरिया पे और आईब्रोज़ के ऊपर। और अब मैं फाउंडेशन ब्रश जो थोड़ा हार्ड होता है उसकी हेल्प से अपना जो आई बेस है आई एरिया का, वो जो है वो सेट कर रही हूँ। पहले मैं पफ़ से करती थी, लेकिन पफ़ से आई एरिया मेरा उतने अच्छे से सेट नहीं हो पाता है, इसलिए मैं ब्रश से करती हूँ। तो अब मैंने दोनों आइज़ में अपना जो बेस है वो सेट कर लिया है। उसके बाद आई एम यूजिंग दिस बेस पाउडर जो मेरे उसमें ही है, किट में ही है। हल्का सा पाउडर डैप कर रही हूँ मैं, ताकि जो कंसीलर और बेस मैंने बनाया है उसमें कोई क्रीज ना आए आई शेडो से पहले। नाउ इट्स टाइम फॉर आईब्रो। तो ये वाला जो ब्राउन शेड है ये मैं ब्लैक यूज़ नहीं करती, ब्राउन यूज़ करती हूँ आईब्रो फिल करने के लिए। और बहुत ही कम फिल करती हूँ मैं, क्योंकि आईब्रोज़ मेरे काफ़ी हैवी ऑलरेडी हैं। बट हाँ, जब प्रॉपर मेकअप करती हूँ तो हल्का हल्का आईब्रो फिल करती हूँ। आईब्रोज़ के बाद फाइनली अब बारी है आई शेड की। तो मेरे पास ये एक बहुत ही प्यारा ब्यूटी ग्लेज का आई शेड है, जिसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं। सबसे पहले मैं करने वाली हूँ येलो, सबसे लाइटेस्ट शेड जो इस पैलेट में है वो। सबसे पहले अपने पूरे जो आई ब्रो एरिया है, आई शेड एरिया, उस पर क्रीज करने वाली हूँ मैं ये येलो शेड। मैं डबल कोट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा येलोइश टोन चाहिए। सिंगल कोट में वो येलोइश टोन आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने कम्प्लीटली डबल कोट किया। एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एक मिक्स शेड, ऑरेंज और पीच को मिक्स करके मैं जो कलर आ रहा है वो शेड यूज़ कर रही हूँ अपनी कॉर्नर आई पे। सिर्फ कॉर्नर्स पे लगाया है मैंने, और थोड़ा सा जो शेप है वो क्रिएट किया है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये ग्रीन शेड, एक थोड़ा स्पार्कली ग्रीन है, एक डार्क ग्रीन है। दोनों को मिक्स करके मैं अपने सेंटर एरिया पे उसके लगा रही हूँ। क्या बोलते हैं यार इसको, मैं तो भूल ही गई। खैर, आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ लगा रही हूँ। सो नाम की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, मैं डार्क ग्रीन और स्पार्कली ग्रीन को हल्का मिक्स कर रही हूँ, ताकि वो एक जो परफेक्ट ग्रीनी टेक्सचर मुझे चाहिए वो आ जाए, और मुझे अलग से शिमर भी यूज़ ना करना पड़े। तो सिमिलरली मैं अभी आपको एक साइड में करके दिखा रही हूँ, और मैं दूसरी आई में भी कर चुकी हूँ। एट लास्ट मैं यूज़ कर रही हूँ 3 शेड्स पिंक के। डिफरेंट शेड्स हैं ये पिंक के, और एक हल्का शिमरी शेड मैंने उसमें मिक्स कर दिया है। और अब मैं इसको अपने इनर कॉर्नर एरियाज़ के ऊपर सेट करूँगी। और इसके बाद मैं कंप्लीट जो मैंने आई शेड क्रिएट किया है उसको मर्ज करने के बाद एक ब्रश से जो मेरी लोअर आई लैशेज़ पे जो शेड गिरा उसको मैंने क्लीन कर लिया है। एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग माई फेस मेकअप। सबसे पहले मैंने फिटमी का फाउंडेशन जो है वो अप्लाई कर रही हूँ मैं, और स्पॉन्ज की मदद से टैप टैप करके इसको पूरा स्प्रेड कर लूँगी। यू कैन सी हाउ आई एम डूइंग दिस। बहुत ही प्यारा है ये फाउंडेशन, मुझे फिटमी का लगता है, क्योंकि बहुत ईजीली जो मेरे स्किन के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, मर्ज हो जाता है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और नेक पे लगाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि नेक अगर दिखेगी तो डबल टोन तो बहुत ही बेकार लगेगी। उसके बाद आई एम अप्लाइंग कंसीलर अपने टारगेटेड एरिया पे, अंडर आइज़ पे, फोरहेड पे, नोज़ पे और लिप्स के अराउंड जो मेरे टारगेटेड एरिया हैं वहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है। और सेम जो मेरा स्पॉन्ज है गीला करके मैंने स्क्वीज़ कर लिया है, और उसकी मदद से जो कंसीलर है उसको टैप कर लिया है। अगेन आई एम यूजिंग दिस पाउडर टू सेटल डाउन माई फाउंडेशन, ताकि कोई क्रीज वगैरह ना आए। एंड इट्स डन। सो नाउ आई एम गोइंग टू कंटूर माई
बेस, और जो ब्राउन शेड है मेरी इस कॉन्टोर प्लेट पे, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, डार्क ब्राउन को, अपनी नोज़, चीक बोन और चीक्स के ऊपर मैं इसको पूरा चिन बोन को पूरा कॉन्टोर करूँगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से, बिकॉज़ मेरा फेस पूरा राउंड शेप में है तो मुझे अपने फेस को शेप देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेस के बाद वो बिल्कुल प्लेन कैनवस बन जाता है। तो सिमिलरली मैंने फोरहेड पे भी लगा लिया है, और अब वापस से जो मेरा ब्रश है हार्ड वाला, उसकी मदद से मैं अपना जो कॉन्टोरिंग बेस है उसको स्प्रेड कर रही हूँ और कॉन्टोर को सेट कर रही हूँ प्रॉपरली। आफ्टर दैट इट्स टाइम फॉर ब्लश। तो मेरे पास ये मेकओवर का एक ब्लश और हाइलाइटर का मिक्सचर है जो मैं यूज़ करती हूँ, and I really like the color and shade it gives to my cheeks. You can see the difference between both the cheeks. अभी एक cheek पे ही मैंने किया है, similarly अब मैं दोनों cheeks पे कर लूँगी, and it's done. So now it's time for highlighter. ये Iconic का liquid highlighter है जो मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये बहुत ज़्यादा फैलता भी नहीं है। अगर आपको बहुत क्विक ग्लो चाहिए तो इट इज़ बेस्ट। तो मैं इसको अपने चीक्स पे, फोरहेड पे थोड़ा सा और नोज़ पे स्प्रेड कर रही हूँ। उसके बाद स्पॉन्ज की हेल्प से पर्टिकुलरली वैसे ही टैप टैप करके मैं ये पूरा हाइलाइटर जो है वो अप्लाई कर लूँगी, एंड नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, इट्स कम्प्लीटली डन। तो मेरा बेस हो चुका है कंप्लीट, और अब बारी है वापस से आईज़ की। सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी आई लाइनर, एंड इट्स डन। सो अब बारी है लोअर आईलैश को रेडी करने की। ये मैं ले रही हूँ अपना जो जेल लाइनर है थोड़ा सा, और मैं इसको लगाऊंगी काजल की तरह अपने इनर अपर आईलैश पे, अंदर से काजल की तरह मैं इसको अप्लाई करूँगी, एंड यू कैन सी द डिफरेंस। ये बहुत छोटा टिप है बट आईज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आई को बहुत ही अलग डिफ़ाइन कर देता है। उसके बाद मैं ये जो वाइट शेड है वो ले रही हूँ, and I'm going to use it as काजल ऑन माई लोअर आई लैशेज़। तो काजल जहाँ हम लगाते हैं उसकी जगह मैं ये वाइट शेड लगा रही हूँ। अगर आपके पास वाइट लाइनर या वाइट काजल है जो सिबलर आता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो उसकी जगह आई एम यूजिंग दिस। आफ्टर दैट आई एम टेकिंग दिस ग्रीन एंड ब्राउन आई शेड्स को मिक्स करके मैं ब्रश में लूँगी अपने लोअर आई लैशेज़ पे लगाने के लिए, एंड कुछ इस तरीके से आईलैशेस के नीचे से लोअर आईलेट पे मैं इसको अप्लाई करूँगी, एंड इट वर्क्स एज अ काजल फॉर मी, और मुझे ये वाला लुक बहुत प्यारा लगता है। सो इट्स डन, एंड इट्स टाइम फॉर मस्कारा नाउ। तो ये मेबेलिन का मस्कारा है, एंड आई एम यूजिंग दिस। सो आइज़ के बाद ना अब बारी है लिप्स की। सबसे पहले मैंने लिप ब्रश ले लिया है और उसकी हेल्प से अब मैं लगा रही हूँ लाइनर, क्योंकि लिप लाइनर मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं जो मेरा लिपस्टिक है उसी के थ्रू लिप लाइनर लगा रही हूँ। तो उससे पहले मैंने लिप बाम भी अप्लाई कर लिया था अपने लिप्स पे, तो आप देख सकते हैं मेरे लिप्स में हल्का मॉइस्चर है। नाउ आई एम टेकिंग दिस रेड कलर लिपस्टिक, एंड वही ब्रश की हेल्प से मैं इसे भी अप्लाई करूँगी अपने लिप्स पे, एंड इट्स डन। इसके साथ ही मैंने लगाई है ये रेड कलर की बिंदी, एंड नाउ आई एम अप्लाइंग माई सिंदूर। अगर ऐसा कोई लुक ले रहे हैं, पूजा है, शादी है, रिसेप्शन कुछ भी है, तो सिंदूर तो बनता है। एंड इट्स अ टिप कि आप जब भी नॉर्मल पाउडर वाला सिंदूर लगाएं तो अपने टिप पे माथे के ये लिक्विड सिंदूर उसके ऊपर से हल्का सा लगा लें, तो जो सिंदूर हमारा फैल जाता है पसीने से या पानी से वो कम फैलता है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर हेयर स्टाइल। तो मैंने अपने बालों को सेंटर पार्टीशन ले लिया है और थोड़े थोड़े बाल आगे निकाल लिए हैं। इन बालों को नॉर्मली जैसे हम ट्विस्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, बस वैसे ही ट्विस्ट कर रही हूँ मैं, और पीछे क्लिप कर दूँगी। ट्रस्ट मी, बहुत क्विकली और बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल बनता है। तो ये दोनों तरफ से मैंने सेमली ट्विस्ट कर लिया है। उसके बाद ये जो आर्टिफिशियल गजरा आता है जूड़े के लिए वो लिया है मैंने, और कुछ इस तरीके से पीछे से इसको लेके आई हूँ अपने बालों में और अंदर की तरफ क्लिप कर लिया है। तो मैंने जूड़ा नहीं बनाया है, मेरे बाल खुले हुए हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने इसे अपने बालों पे सेट कर लिया है, एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ क्विक इट इज़। और इस हेयर स्टाइल में मैंने अपना पहना है ये मोतियों का हार, एक छोटा सा मंगलसूत्र, चूड़ा, एंड माय दिस लुक इज़ परफेक्टली रेडी।
इसी लुक में अगर आप पल्ला कुछ इस तरीके से अपने सर पे लेते हैं तो कम्प्लीटली राजपूतानी और रजवाड़ी जो लेडीज़ होती हैं जिस तरीके से वो साड़ी पहनती हैं तो वो पूरा राजसी लुक जो है वो आप फील करेंगे एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। वेरी सिंपल, वेरी एलिगेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड लुक की तरफ। उससे पहले ये सारी चीज़ें अपनी हेयर एक्सेसरीज़ जो है वो मैंने निकाल दी हैं, बालों को पूरा खोल लिया है एंड अब जो हमारी सेंटर पार्टीशन थी उस पार्टीशन को मैं कर दूंगी बंद और यूज़ कर रही हूँ मैं एक आर्टिफिशियल पफ अपने बालों को बाउंस करने के लिए। उससे पहले सबसे पहले अपने बालों पे नीचे मैंने 2 बॉबी पिन्स लगा ली हैं, उनके ऊपर मैं लगाऊंगी आर्टिफिशियल पफ जूड़ा पिन्स की हेल्प से। तो ये है मेरा आर्टिफिशियल पफ जिसको मैं जो बॉबी पिन्स लगाई थी मैंने उसके ऊपर रखूँगी और जूड़ा पिन्स की हेल्प से मैं इसको यहाँ पे सेट कर लूँगी। ज़्यादा नहीं, 2 या 3 जूड़ा पिन्स की हेल्प से ये काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है और अच्छा खासा बाउंस मिल जाता है बालों को एंड इट इज़ डन। अब आगे से मेरे जितने भी बाल हैं उन सबको मैं पफ़ के ऊपर पतली लेयर्स में लेके जाऊंगी और एक कंप्लीट पफ़ वाला जो बाउंसी पफ़ और हेयर वाला लुक होता है वो लुक आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और अपने सारे बालों को पीछे बॉबी पिन्स की हेल्प से और टिक टैक की हेल्प से कर लेंगे सिक्योर। इसके बाद अपने सारे बालों को एक साथ गैदर करके मैं बिल्कुल सिंपल सा एक रफ़ जूड़ा जो है बालों का वो बना रही हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने जूड़ा जो है अपना वो सिंपल बना लिया है एंड अब हम इसमें करेंगे डेकोरेशन अपने इन आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ जिनमें जूड़ा पिन्स ऑलरेडी लगी होती है। तो मेरे पास ये रेड और वाइट कलर के फ्लावर्स हैं और इन्हीं की हेल्प से मैं अपने जूड़े को करूँगी प्रिपेयर। सो नाउ यू कैन सी हाउ आई डेकोरेटेड माई हेयर्स। बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक हेयर स्टाइल है, ये भी आप कर सकते हैं डिफरेंटली अगर आप जूड़ा बनाना चाहते हैं तो। और अपने इस लुक को मैंने कुछ इस तरीके से स्टाइल किया है। तो अगर आप न्यूली मैरिड हैं, रिसेप्शनल ब्राइड हैं, रिसेप्शन पे पहनना चाहते हैं, मुंह दिखाई पे पहनना चाहते हैं या किसी भी वजह से गोल्ड ज्वेलरी जो है वो वेयर करना चाहते हैं, सर पे दुपट्टा रखना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी बेस्ट क्योंकि जो आर्टिफिशियल पफ हमने लगाया है उसकी हेल्प से दुपट्टा बहुत ईजीली सर पे सेट हो जाता है। तो एक बार फिर मैं ये सारा जो क्लिप्स है वो सब मैंने निकाल दिए हैं और बहुत रफली बिना किसी कॉम की हेल्प से ही अपने बालों को हाथ से ही ब्रश किया है और कुछ इस तरीके से एक बहुत छोटा सा पार्टीशन अपने बालों का ले लिया है अलग से, जिसको मैं अब अपने बालों से कुछ इस तरीके से रोल कर रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं कोई बहुत टाइट और बहुत परफेक्ट नहीं है, बहुत रफली इनको रोल कर रही हूँ अपने पूरे बालों में, पूरी लेंथ में। और जहाँ मुझे क्लोज करना है वहाँ तक लाने के बाद इसमें मैं राउंड करके एक छोटा सा रफली नॉट बांध लूँगी बालों की हेल्प से। कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं लग रही है, कुछ इस तरीके से ये नॉट लग जाएगा बस ऐसे। और एक टिक टैक पिन की हेल्प से मैं इसको सिक्योर कर लूँगी और ये हमारा तीसरा लुक हो जाएगा यहाँ तैयार। और इस लुक को रखा है मैंने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सिंपल, सिर्फ एक चूड़ा और मंगलसूत्र है गले में, तो किसी भी तरीके के फंक्शन के लिए परफेक्ट। एंड है आर 3 लुक्स। तो आप लोगों को इनमें से सबसे प्यारा कौन सा लगा, मेकअप कैसे लगा, ड्रेस कैसी लगी और मेरे आइडियाज़ कैसे लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।